आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भयंकर युद्ध की। कुरुक्षेत्र की वो जमीन जहां दो परिवार आमने सामने खड़े थे। और एक तरफ था एक ऐसा योद्धा जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से, कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था। तो सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र की वो धरती, मैदान सज चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था। ये तो वो पन्ना था जहां इतिहास हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। और इस कहानी के बीचों बीच कौन थे? दो पक्ष, पांडव और कौरव। एक तरफ धर्म की पताका तो दूसरी तरफ अधर्म का बोलबाला। ये भाइयों की लड़ाई थी जो अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग बन चुकी थी। लेकिन कौरवों की सेना का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी असली ताकत कौन था? वो थे उनके सेनापति। एक ऐसी दीवार, एक ऐसी ढाल जिसे तोड़ना, जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। और वो योद्धा थे भीष्म, गंगापुत्र भीष्म पितामह। सोचिए, एक ऐसा वॉरियर जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो, मतलब वो अपनी मर्जी से ही मर सकते थे। उनकी मौजूदगी ही पांडवों के लिए सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल चैलेंज था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो जंग का मैदान था वो कितना कितना विशाल था। दोनों तरफ की सेनाएं, ऐसा लग रहा था मानो दो समंदर हों जो बस एक दूसरे से टकराने ही वाले हैं। 1000, 10,000 नहीं, बात हो रही है लाखों सैनिकों की। लाखों, दोनों ही तरफ से अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान लिटरली इंसानों का एक समुंदर बन गया था। और ये सिर्फ सैनिकों की गिनती की बात नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े विशालकाय हाथी थे, बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े थे, दिव्य रथ थे, और उस जमाने के सबसे बड़े बड़े महारथी, सब के सब एक ही जगह, एक ही मैदान में मौजूद थे। तो एक तरफ कौरव सेना, जिनकी कमान थी खुद भीष्म पितामह के हाथ में, जिनका अनुभव और शक्ति बेजोड़ थे। और दूसरी तरफ पांडव सेना, उनकी कमान संभाल रहे थे धृष्टद्युम्न, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका जन्म ही इस युद्ध के लिए हुआ था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, भीष्म पितामह का वो रौद्र रूप, वो प्रलयंकारी रूप सामने आया। तो युद्ध शुरू कैसे हुआ? शंखनाद से। सबसे पहले श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य फूका। उसके ठीक बाद अर्जुन ने अपने देवदत्त शंख से पूरे आसमान को गुंजा दिया, और बस इन आवाजों के साथ ही जंग का ऐलान हो गया। और ऐलान होते ही भीष्म ने जो कहर बरपाना शुरू किया, मतलब उन्होंने अपनी सेना को इशारा किया, आगे बढ़ो, और खुद एक आंधी की तरह पांडवों की सेना पर टूट पड़े। उनकी तीरंदाजी का लेवल, वो तो बस नेक्स्ट लेवल था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके धनुष से एक साथ एक ही पल में सैकड़ों तीर निकल रहे हों, और वो तीर सीधे पांडव सेना में तबाही मचा रहे थे। मतलब भीष्म लड़ रहे थे बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। देखते ही देखते पल भर में हजारों सैनिक ढेर हो गए। पांडवों की सेना में एक डर, एक खौफ फैल गया। यहां तक कि भीम और अर्जुन जैसे महारथी भी उन्हें रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इस पूरी तबाही और मारकाट के बीच एक और लड़ाई चल रही थी, एक अंदरूनी लड़ाई। क्योंकि अब अर्जुन का सामना अपने ही दादा, अपने पितामह से हो रहा था। और दोनों के बीच ऐसा घमासान युद्ध छिड़ा, तीरों की ऐसी बारिश हुई कि आसमान काला पड़ गया। पर यह सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो गुरु और शिष्य की, दादा और पोते की लड़ाई थी। और यही तो अर्जुन की सबसे बड़ी मुश्किल थी। कोई अपने ही परिवार से कैसे लड़े? कोई अपने प्यारे दादा पर पूरी ताकत से वार कैसे करे? अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उनका दिल ये जंग लड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अर्जुन की यह हिचकिचाहट उनके सारथी भगवान कृष्ण देख रहे थे, और जब उन्होंने ये देखा तो बस एक ही पल में युद्ध का पूरा सीन बदलने वाला था। तो हुआ ये कि कृष्ण ने अर्जुन की ये हालत देखी और उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। इतना कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, उसे तोड़ने का फैसला कर लिया। वो रथ से नीचे उतरे और जमीन पर पड़ा एक रथ का पहिया उठाया और उसे ही हथियार बनाकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। अब सोचिए, कृष्ण को अपनी तरफ आते देख भीष्म का क्या रिएक्शन था? वो डरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुस्कुराए। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, अगर मेरी मृत्यु होनी ही है तो आपके हाथों से होना तो मेरा सौभाग्य होगा। वो तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। ये सीन देखकर अर्जुन के तो होश उड़ गए। वो एकदम घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि अरे,
मेरी वजह से, मेरे संकोच की वजह से भगवान कृष्ण अपनी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे हैं। वो फौरन भागे, कृष्ण के पैरों में गिर पड़े और उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। उन्होंने कृष्ण से रुकने की मिन्नतें की कि ये अधर्म होगा, आप ऐसा मत कीजिए। और तब अर्जुन ने वचन दिया, उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। बस यह सुनना था कि कृष्ण शांत हुए। वो वापस रथ पर लौट आए और अर्जुन ने एक नए निश्चय के साथ अपना गांडीव फिर से उठा लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ पहला दिन था, सिर्फ शुरुआत थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो अभी और भी ज्यादा भयानक होने वाला था, क्योंकि भीष्म पितामह अगले 10 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति रहने वाले थे और हर गुजरते दिन के साथ उनका पराक्रम बढ़ता ही जा रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भीष्म को हरा नहीं पा रहा था, तो फिर भीष्म का पतन कैसे हुआ? वो योद्धा जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो आखिर गिरा कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छपा है, शिखंडी। एक ऐसा रहस्यमयी पात्र जिसके सामने आते ही भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए। पर शिखंडी कौन थे और ये कैसे हुआ? ये कहानी फिर कभी।